बाबा साहब के दिखाए रास्ते, मानवेंद्र साहब के बताए तरीके और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल और दिमाग से अपनाना होगा। साथियों, मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तो? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तो? अरे जब तुम्हारे सिर पर उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो? Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. प्रथम सर्वांना जय भीम. आज या ठिकाणी जे गेले अनेक 2-3 वर्ष पक्षामध्ये एक बडगडपणा दिसत होता आणि ते बडगडपणा आमचे सन्माननीय प्रदेशचे अध्यक्ष साहेब यांनी होऊ शकत आहे. हा मान्यवर काशीराम साहेबांचे शब्द बिंदुवाक्य देऊन आज या ठिकाणी सकाळपासून आम्ही पाहत आहोत. प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी यश झालेलं आहे आणि अशा प्रकारच्या येणाऱ्या काळामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये यश येत जाईल असं मला या ठिकाणी सांगायचं. मला या ठिकाणचे सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असणाऱ्यांना सांगायचंय, उत्तर प्रदेश हा राम आणि कृष्णाची भूमी होती, परंतु मान्यवर काशीराम साहेबांनी त्या ठिकाणी महापुरुषाची भूमी ही करून दाखवली. ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे आणि मला या ठिकाणी सांगायचंय, हा महापुरुषांची भूमी महाराष्ट्र, परंतु आजपर्यंत आपण रिझल्ट देऊ शकलो नाही. परंतु मला या ठिकाणी सांगायचंय की आज आपण जे माननीय प्रदेशचे अध्यक्षने जे होऊ शकत आहे आज या ठिकाणी करून दाखवलं, तर आज आपलाही या ठिकाणी प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी होती की येणाऱ्या काळामध्ये नगरसेवक असेल, आमदार असेल आणि खासदार असेल, या महाराष्ट्रातून आपण देऊ आणि महापुरुषांना खरे वंदन या ठिकाणी आपण करू असं मला या ठिकाणी म्हणायचं. मित्रांनो, आपल्यामध्ये काही मतभेद असू शकतात, आपल्यामध्ये काही विचार असू शकतात, आपण ते सर्व बाजूला ठेवलं पाहिजे. येणारा काळ हा फार कडतर आहे. आज आपण पाहत आहे आपला संविधान पूर्णपणे संपवण्याचा काम हा मानववादी विचाराचा पक्ष केलेला आहे. परंतु आज आपण काय करतो, आपल्यामध्ये तो याचा तो त्याचा अशा प्रकारे करून आपला पक्ष या ठिकाणी आपण फार अतिशय खराब परिस्थितीत आपण आणलं होतो. परंतु या कार्यक्रम सन्माननीय आमचे प्रदेशचे अध्यक्ष साहेबांनी हा मनामध्ये विचार घेतला आणि एक अतिशय ऊर्जा करण्याचं काम या महाराष्ट्रासाठी केलेले आहे. आणि हा ऊर्जा या ठिकाणून आपण षण्मुखानंद हॉलमधून जाताना संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काही दिवसामध्ये आपल्याकडे या ठिकाणी ग्रामपंचायत असतील, महानगरपालिका असतील, याचे इलेक्शन लागणार आहेत. मला सांगायचंय, हा ऊर्जा जर आपण घेऊन काम केलं तर येणाऱ्या काळामध्ये आपण जर नगरसेवक आणलं तर मी या ठिकाणी सांगेल, आपला आमदार देखील येतील आणि खासदार देखील येतील. यासाठी आपला एकच काम करावं लागणार आहे, मतभेद बाजूला ठेवायचं. बहन कुमारी मायावतीजीने ज्यांना नेतृत्व दिलेलं आहे त्यांचं नेतृत्व आपण मान्य करायचं आणि येणाऱ्या काळामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये बहुजन समाज पक्षाचा झेंडा आपण या महाराष्ट्राच्या विधानभवनावर लावण्याचा आपण संकल्पना केला पाहिजे असं मला या ठिकाणी सांगायचंय. आणि आज मला खरोखर सर्वांचा या ठिकाणी मनापासून अभिनंदनाने स्वागत करायचंय. आज बुधवारचा दिवस असताना काम वगैरे सर्व बाजूला ठेवून आपण महापुरुषांच्या विचाराचा या ठिकाणी आपण पायी आहोत हे या ठिकाणी दाखवून दिलं. त्याबद्दल मी सर्वांचा धन्यवाद मानतो. आणि मला या ठिकाणी सन्माननीय खासदार साहेबांनी, आपल्या सन्माननीय प्रदेश अध्यक्षाने या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिलं, मी मनापासून धन्यवाद मानतो. प्रत्येकाला नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद. मी तुम्हाला विश्वास द्यायला उभं राहिलो आहे.
सुप्रिया सुळेच्या, अजित पवारच्या, शरद पवारच्या नावाने सरकार निर्माण होत असेल, या महाराष्ट्रामध्ये जर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधीच्या नावाने सरकार निर्माण होत असेल, गडकरीच्या, गोवळकरच्या, फडणवीसच्या नावाने सरकार निर्माण होत असेल, तर माझ्या स्वाभिमानी भीमसैनिकांनो, तुम्ही मला सांगा, बाबासाहेबांच्या नावाने सरकार निर्माण होऊ शकत नाही, होऊ शकत नाही का?
जय भीम महाराष्ट्र। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो आज सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज यहाँ हम सबके बीच मंच पर मौजूद महाराष्ट्र स्टेट के इंचार्ज एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ जी और साथ ही यहाँ हम सबके बीच मौजूद राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रविंद्र जी और प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण के साथ साथ हम यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता व समर्थकों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं आपसे अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो कहूं। साथियों सुनिए, बाबा साहब के दिखाए रास्ते, मान्यवर साहब के बताए तरीके और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल और दिमाग से अपनाना होगा। साथियों, मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पर उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो? आप सब बहुजन समाज से हो, कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो। तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो वो आदमी की पहचान बन जाती है। तो आज मैं कहता हूं कि बना लीजिए ये पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या कीजिए। A form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought
without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत, जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है। ऐसा है बाबा साहब के विचार का, जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी believed in an India where women had the same rights as men. But sadly, we don't live in this Baba Saheb's version of India. हकीकत तो ये है कि आज यहाँ महाराष्ट्र में जो बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही है, वह जनता और बहुजन समाज विरोधी है। जहां पर भाजपा की सरकार ने बेघर लोगों को घर देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का वादा किया। तो साथियों, हकीकत तो यह है कि आज भी महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। हकीकत तो यह है कि आज 1 करोड़ नौकरियां का वादा घटकर 75,000 नौकरियां देने का भी वादा ही रह गया। हकीकत तो यह है कि आज राज्य की भाजपा सरकार हमारे महापुरुषों को भारत रत्न देने के लिए केंद्र की सरकार को नाम भेजने का सिर्फ नाटक कर रही है। क्या ऐसे ही चलती है डबल इंजन की सरकार? साथियों, आप बताइए, मोदी जी कितने समय तक बोलते रहे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार? क्या भाजपा की सरकार नहीं? इधर केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं? तो ये ऐसे चलती है डबल इंजन की सरकार? आप बताइए, चलती है ऐसे डबल इंजन की सरकार? ना सिर्फ यहाँ की भाजपा सरकार नाकाम रही हमारी बेरोजगार जनता को रोजगार देने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे महापुरुषों को सम्मान देने में, बल्कि यहाँ की भाजपा सरकार ने हमारे सभी किसान भाइयों के साथ जो धोखा किया है, वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि एक घोर अपराध है, जिस अपराध का सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा है, इस्तीफा। आज भी 40% महाराष्ट्र सूखे की मार से झेल रहा है। आज हमारे प्रदेश में 28,500 से ज्यादा गांव में खेती के लिए तो दूर, पानी पीने के लिए पानी नहीं है। साथियों, शर्म तो तब आती है जब यहाँ की सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा नहीं दे सकी। सिर्फ पिछले साल में ही 56,000 से ज्यादा महिलाओं पर हुए अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहाँ की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, तो इन सभी की तरफ से मैं मांगता हूं आपका इस्तीफा। साथियों, मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उस समाज के साथ जो शोषण किया जाता है, और यहां अकेले महाराष्ट्र में नहीं, ये हाल हर उस प्रदेश का है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और ये फितरत है, यही फितरत भी है कांग्रेस और एनसीपी की, धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और हमारे बहुजन समाज को
हमेशा दबा कर रखना। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका, क्यों? सही नहीं कह रहा? और अब जब हम सब परेशान हैं तो बोलते हैं अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। साथियों, केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा हम सबके लिए महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग, आप लोग बता सकते हैं कि आपकी लग गई नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए हुई महंगाई कम? नहीं। क्या आप लोगों की बढ़ गई आमदनी? नहीं। बढ़ गई। सही कहा, घट गई। साथियों, जो 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 करोड़ तो दूर, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो नौकरियां भी आज घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ रह गई। जो महंगाई का ढिंढोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम सबको एहसास दिलाने निकले थे सड़क पर कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आज उनसे कोई पूछे कि क्यों भाई, अब 100 रुपए का पेट्रोल आप लोगों को चुभ नहीं रहा क्या? जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम कर शायद गरीब को ही खत्म कर चुके हैं। साथियों, 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। क्या ऐसे ही बनेगा भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी? हम सबको अब पूछना होगा, केंद्र की सरकार से पूछना होगा कि ऐसे ही वो झूठे वादे करते रहेंगे क्या? शायद भाजपा का वादा केवल तोड़ने के लिए ही बना है। शायद ये लोग वादा करते ही इसलिए हैं ताकि तोड़ सके। मैं अगर सही समझता हूं तो केंद्र की सरकार को, बहुजनों को, बहुजन समाज को मुफ्त में राशन देने की योजना नहीं चलानी चाहिए। अगर वो हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर दे सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि साथियों, इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से बना। तो हम पूछते हैं, क्या यही है अच्छे दिन? बताइए साथियों, क्या ऐसे ही अच्छे दिन की उम्मीद की थी आप सबने? आज हम भाजपा, कांग्रेस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, एक काम की बात बताएंगे। कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री को होना कैसा चाहिए, और एक प्रधानमंत्री बनना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों कार्य किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और कई यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले नगर,
मान्य महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने इन योजनाओं के तहत 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम 20 लाख रुपए देने का नकली ढिंढोरा नहीं पीटते और न ही हम खोखली योजनाएं चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। हमारी आदरणीय बहन जी ने करके दिखाया है 4 बार। साथ ही साथ आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 एकड़ से ज्यादा जमीनों का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। और साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोजगार के मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में लोगों को लाइन से लगाकर नौकरियां दे रही थी, तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर लोगों को नौकरियों से निकाल रहा। सही मायने में इसी को कहते हैं सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय के लिए। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सबकी बहन जी की वजह से। मैं आप सबके सामने आज यहाँ अपना सिर झुकाकर अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हैं तो हम। तो साथियों, आप और हम सबको एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जुड़ने का काम करना होगा और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देना होगा कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु लेकर गए हैं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, सही मायने में यही होगा यहाँ की महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब। अंत में मैं यहाँ मौजूद सभी माताओं और बहनों का जो इतनी दूर से चलकर हम सबको आज यहाँ सुनने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
साथ ही साथ हमारे सभी छोटे बड़े और जवान बीवीएफ के जवान साथियों, आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम।